Hello students, let's learn to balance a comproportionation reaction or synproportionation reaction. तो disproportionation reaction लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया था. comproportionation क्या होता है? जैसे disproportionation में एक एलिमेंट का एक ऑक्सीडेशन नंबर दो ऑक्सीडेशन नंबर्स में चेंज होता था. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सेम एलिमेंट के दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर्स होंगे जो प्रोडक्ट साइड में किसी एक ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होंगे जो उन दोनों ऑक्सीडेशन नंबर के बीच में होंगे. तो यू कैन से दैट कॉम्प्रोपोर्शनेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. अब जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग देखें, सो IO3 माइनस में आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5 एंड आयोडाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट -1. आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0. ओके, सो आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 से 0 हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और आयोडाइड -1 से 0 ऑक्सीडाइज हो रहा है. तो जैसा डिस्प्रोपोर्शनेशन में किया था सेम इसको भी बैलेंस करने के लिए हम लोग आयोडीन जो एक लिखा हुआ उसको दो पार्ट्स में दो बार स्टेट कर देंगे. दो बार स्टेट करने से क्या होगा, दैट बैलेंस करने में थोड़ा इजी हो जाएगा, बिकॉज अदरवाइज हमें सिर्फ IO3 माइनस I माइनस को एक ही I2 से बैलेंस करना पड़ेगा, विच इज क्वाइट डिफिकल्ट. सो इसको दो पार्ट में लिख देते हैं. IO3 माइनस प्लस I माइनस फॉर्म्स I2 प्लस I2. फिर से इनका एक बार ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेंगे. तो आयोडीन का यहाँ पे +5, आयोडाइड का -1, I2 इज 0 एंड दिस I2 इज ऑल्सो 0. अब जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उनके नंबर ऑफ एटम दोनों साइड्स पे सेम होने चाहिए. तो IO3 माइनस को भी 2 कर देंगे और I माइनस को भी हम लोग 2 कर देंगे. सो +5 से 0 रिडक्शन एंड -1 to 0 ऑक्सीडेशन. ये हो गया रिडक्शन एंड दिस इज ऑक्सीडेशन. नाउ टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना होता है. तो IO3 माइनस दो बार है तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर इसका हो जाएगा +5 × 2 दैट इज +10, और यहाँ 0 × 2 हो गया 0. सिमिलरली I माइनस का -1 × 2 दैट इज -2 एंड I2 अगेन 0 × 2 दैट इज 0. तो +10 से 0 रिडक्शन इज अ चेंज ऑफ 10 स्टेप्स, और आयोडाइड वाला जो केस है -2 से 0 ये 2 स्टेप्स का चेंज है. तो ये चेंजेस के नंबर्स इक्वल होने चाहिए. फॉर दैट हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ऑक्सीडेशन वाले इक्वेशन में इनटू 5. तो यहाँ भी चेंज 10 हो जाएगा. तो दोबारा इक्वेशन को लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करके 5. इट विल बी 2IO3 माइनस प्लस 10I माइनस गिव्स I2 प्लस 5I2. तो I2 को ऐड कर देते हैं. वी कैन राइट इट लाइक 2IO3 माइनस प्लस 10I माइनस गिव्स 6I2. कॉमन 2 है तो कॉमन 2 लेकर के सिंप्लीफाई कर लेंगे इक्वेशन को फर्दर. इट विल चेंज टू IO3 माइनस प्लस 5I माइनस गिव्स 3I2. ठीक है, इसके बाद हम लोग बैलेंस करेंगे चार्जेस को विद द हेल्प ऑफ H+, क्योंकि मीडियम एसिडिक है. तो राइट हैंड साइड में चार्ज 0 है, लेफ्ट हैंड साइड में टोटल चार्ज इफ यू सी तो -5 एंड -1, टोटल चार्ज -6 है. तो -6 को चेंज करना है हमें 0 में. ऑलराइट, तो -6 को अगर 0 में चेंज करना है दैट मीन्स 6H+ हमें ऐड करने होंगे. इफ विल ऐड 6H+, तो -6 और +6 टोटल चार्जेस 0. फिर से लिख लेते हैं इसे 6H+ प्लस IO3 माइनस प्लस 5I माइनस. तो सारे चार्जेस अगर लेफ्ट में ऐड करेंगे तो 0 आ रहा है अभी, एंड 3I2 राइट साइड में भी चार्ज 0 आ रहा है. चार्जेस बैलेंस हो गए. अब चेक करेंगे ऑक्सीजन को. तो ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 3 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड में एक भी ऑक्सीजन नहीं है. सो विल ऐड 3H2 टू बैलेंस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम. तो 3H2 हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया एंड वी हैव गॉट द बैलेंस्ड इक्वेशन. तो सारे एटम्स भी बैलेंस हो गए और टोटल चार्जेस भी बैलेंस हो गए. सो दिस इज हाउ यू कैन बैलेंस कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन.